दोस्तों, आज की हमारी कहानी है शादी का सफेद जोड़ा। दिशा, उठ जा। अब ये लाल जोड़ा खोल दे। दिशा, कुछ बोल। तू कुछ बोलती क्यों नहीं? अब ये लाल जोड़ा तू नहीं पहन सकती। दिशा दिशा ने कहा, जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा ना तो यह लाश यहाँ से हटेगी और ना मैं अपनी शादी का जोड़ा खोलूंगी। दिशा ने ऐसा क्यों कहा और वह किसकी लाश थी? आइए जानते हैं पूरी कहानी। अरे बारात आ गई दरवाजे पर। दिशा देखो, तेरा मनोज आ गया दूल्हा बनकर। दिशा की सहेली ने कहा कि मनोज की बारात आ गई है। बारात दरवाजे पर लगी है। दिशा अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। दिशा और मनोज का यह लव मैरिज था। दिशा और मनोज अगल बगल के ही गांव में रहते थे। दिशा की मुलाकात मनोज से उसकी एक सहेली की शादी में हुई थी। दोनों में बातचीत हुई, नजदीकियां आई और प्यार हो गया। दिशा मनोज दोनों ही पढ़ने में बहुत होशियार थे। दोनों ने फैसला लिया कि दोनों पहले अपनी स्टडी पूरी करेंगे, उसके बाद घर वालों से शादी की बात करेंगे। मनोज की बैंक में सरकारी नौकरी लग गई और दिशा भी टीचर की तैयारी कर रही थी। दोनों ने अपने घर वालों से शादी की बात की। दोनों के ही माता पिता ने शादी को मंजूरी नहीं दी क्योंकि यह लव मैरिज थी। दोनों की कास्ट भी मिलते थे और शादी की संभावनाएं भी थी, लेकिन सिर्फ यह एक लव मैरिज था, इसलिए उनकी शादी को मंजूरी नहीं मिली। दिशा मनो क्योंकि गांव में लव मैरिज आज भी अपराध माना जाता है। दिशा और मनोज दोनों ही अपने परिवार वालों को बहुत समझाया तो दोनों बाद में मान गए और दिशा और मनोज की शादी तय हो गई। पर गांव के कुछ ऐसे लोग हैं जो ना चीजों को समझते हैं ना जानते हैं, बस अपने झूठे ढकोसला वाले नियम बनाते हैं और उन्हें फॉलो करते हैं। गांव के कुछ लोगों ने दिशा और मनोज के प्यार को नहीं समझा। उन्होंने शादी का बहुत विरोध किया, पर दिशा और मनोज के परिवार वालों ने कहा कि हमारे बच्चे हैं, अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं, इसमें किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिशा और मनोज की शादी के दिन तय हो गए, पर गांव के कुछ लोग जो लव मैरिज को गलत मानते थे, उन्होंने शादी को मंजूरी नहीं दी थी। बारात दरवाजे पर लगी थी। उन लोगों ने शादी रोकने की बहुत कोशिश की, शादी नहीं रुकी। सारे नियम विधि विधान के साथ दिशा और मनोज की शादी हो गई। जैसे ही शादी हो गई, वह लोग जो शादी का विरोध कर रहे थे बंदूक लेकर आए और बिना कुछ सोचे समझे मनोज पर गोली चला दी। मनोज नहीं वहीं गिर पड़ा और उसकी सांसें रुक गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। किसी ने सोचा ही नहीं था ऐसा हो जाएगा। दिशा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो वहीं चक्कर खाकर गिर गई। दिशा की माँ ने कहा, बेटा अब ये लाल जोड़ा खोल दे। तेरी मांग में सिंदूर पड़ते ही तू विधवा हो गई। अब ये लाल जोड़ा तू नहीं पहन सकती। जा अपनी मांग धो ले। वो कुछ नहीं बोल रही थी। अचानक उठी और अंदर जाकर अपने दादाजी की बंदूक लेकर बाहर आई। उसने कहा कि जब तक मनोज की मौत का बदला ना ले लो, मनोज को न्याय ना दिला दो, तब तक ना मैं यह जोड़ा खोलूंगी और ना ही तब तक यहाँ से मनोज की लाश उठेगी। किसी में हिम्मत है तो छू कर दिखाए हमें, यही बंदूक से भून दूंगी मैं उसे। हमारा गांव आज भी झूठे ढकोसलों में फंसा हुआ है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, लेकिन हमारा गांव आज भी पुराने रीति नियम को ही फॉलो करता है। क्या गलती थी हमारी? हम दोनों ने एक दूसरे को प्यार किया। हमने कोई गलत काम नहीं किया था। हमने भागकर भी शादी नहीं की। माता पिता को मनाया और तब जाकर पूरे समाज के सामने हमने शादी की। फिर मनोज को किस बात की सजा दी गई? मुझे इसका जवाब चाहिए और मुझे न्याय चाहिए। जिन लोगों ने मनोज को मारा है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। दिशा ने पुलिस को फोन लगाया। पुलिस आई। गांव की पुलिस भी ऐसी होती है जो गांव के पंचायत को ही मानती है, पर दिशा अपनी जिद पर अड़ी रही कि जब तक मनोज को न्याय नहीं मिलेगा, ना तो वो मनोज की लाश यहाँ से जाएगी और ना ही वो शादी का जोड़ा खोलेगी। बहुत समझाने के बाद भी दिशा नहीं मानी। धीरे धीरे गांव के कुछ समझदार लोग जो पढ़े लिखे थे, वह दिशा की बात से सहमत थे। उन्होंने दिशा को भरोसा दिलाया कि मनोज को न्याय जरूर मिलेगा। हम तुम्हारे साथ हैं। धीरे धीरे करते करते गांव के लोग इकट्ठे हो गए और उन लोगों ने मांग सजा दिलाने की मांग करने लगी। अब पुलिस पर भी दबाव पड़ने लगा। गांव के लोगों के दबाव में पुलिस को उन लोगों को गिरफ्तार करना ही पड़ा और अंततः उन लोगों को सजा मिली और फिर मनोज का अंतिम संस्कार किया गया। दिशा मनोज से बहुत प्यार करती थी। उसके सारे अरमान मनोज के साथ ही चले गए। शादी का सुख तो उसे नहीं मिला और वह अपना लाल जोड़ा उतार कर मनोज के ही नाम की सफेद साड़ी पहन ली।
तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।